हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट। पिछली क्लास में आपने देखा कि एक्सपोनेंट क्या होता है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हमने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है? 5 नंबर का फॉर्मूला कहता है ए की पावर अगर -n है, क्या है? -n। तो ए की पावर -n है तो इसको लिखते हैं 1/a की पावर n। क्या लिखेंगे? 1/a की पावर n। चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। मैंने कहा 2 की पावर -3। n की वैल्यू मैंने 3 रख दी और a की वैल्यू मैंने 2 रख दी। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि 1/2 की पावर 3। 2 की पावर -3 को हम क्या लिखेंगे? 1/2 की पावर 3। इस फॉर्म में लिख देते हैं। 5 नंबर का फॉर्मूला कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का फॉर्मूला ध्यान से देखना। मैंने कहा a की पावर m है, ठीक है, b की पावर m है, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। इट मीन्स अगर आपके पास ऐसी टर्म होती है जिसमें बेस जो होते हैं वो तो डिफरेंट है, इधर a है और इधर b है, बेस तो होते हैं डिफरेंट, लेकिन पावर जो होती है वो होती है सेम। अगर पावर सेम होती है तो बेस को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अगर पावर सेम है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और पावर को क्या लगा दो? होल पावर लगा दो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। पावर सेम है तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 भी कंप्लीट हो चुका। 7 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। मैंने आपसे कहा a/b की पावर अगर -n आती है, क्या आती है? a/b की पावर -n आती है तो हम क्या करते हैं? a/b की पावर अगर -n है तो ये जो इसमें लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर जो रहता है वो न्यूमरेटर में चेंज होता है। यहाँ न्यूमरेटर क्या है? a, तो a कहाँ चल जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये चल गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या चल जाएगा? b, क्योंकि b पहले, क्योंकि b यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर में, तो b जो है वो न्यूमरेटर में चल गया। b/a। अब यहाँ पावर किसकी थी? माइनस की। माइनस की पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? प्लस की पावर में। अगर आपको a/b की पावर -n दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो और रेसिप्रोकल करके पावर किसकी आ जाती है? प्लस की आ जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मैंने लिखा 3/4 की पावर -7। क्या लिखा? 3/4 की पावर -7। तो 3/4 की पावर -7 को क्या करेंगे? 3/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/3 और पावर किस पे चेंज हो जाएगी? प्लस में। पावर प्लस में चेंज हो गई। माइनस की पावर को प्लस में चेंज करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। 7 फॉर्मूले हो चुके, समझ में तो आ रहा है ना सब? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है? मैंने कहा a/b की पावर m है। क्या है? a/b की पावर m है, मतलब a/b की होल पावर m है। इसका मतलब है कि a पर भी पावर m है। क्या है? a पर भी पावर m है और b पर भी पावर क्या है? m है। अगर a/b की होल पावर m है, इट मीन्स a की भी पावर m है और b की पावर भी m है। जैसे मैंने बोला 7/9, 7/9 की पावर 3 है, ठीक है। इसका मतलब है कि 7 की पावर भी 3 है और 9 की पावर भी क्या है? 3 है। ऐसा नहीं है कि इसी पर पावर आएगी या इसी पर पावर आएगी, दोनों पर पावर आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का। मैंने कहा अगर a की पावर x है, ध्यान से देखना, a की पावर x है और a की पावर y है। क्या बोला मैंने? a की पावर x है और a की पावर y है। अगर a की पावर x है, a की पावर y है, मतलब बेस सेम है,
बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, बेस सेम होते हैं और बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, पावर भी हमेशा बराबर हो जाएगी। ए की पावर एक्स है इक्वल टू ए की पावर वाई, बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो क्या हो जाएगी, पावर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। फिर है 10, 10 क्या है, सेम ऐसा ही है। जैसे मैंने बोला ए की पावर एक्स है और बी की पावर एक्स है, इट मीन्स यहाँ पावर सेम है, पावर सेम है और बीच में इक्वल का साइन है। यहाँ बेस सेम थे और इक्वल का साइन था, पावर सेम है और इक्वल का साइन है, तो आप क्या करोगे, बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। पावर सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो बेस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सर एक एग्जाम्पल से समझा दो। मैंने बोला 9 इक्वल टू क्या होता है, 9, 9 इक्वल टू 9 होता है, ठीक है। इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इन दोनों के बीच में 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन सिर्फ तभी आ सकता है जब इनके बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 आ गया तो यहाँ 3 की पावर 4 आ जाएगा, तब बीच में इक्वल का साइन नहीं आएगा। अगर बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है तो बेस भी सेम होंगे, पावर भी सेम होंगे। यहाँ हमने देखा कि बेस सेम थे तो पावर को हमने सेम कर दिया, और इधर बेस क्या थे, डिफरेंट थे, लेकिन पावर सेम थी, तो पावर सेम थी तो हमने क्या कर दिया, बेस को सेम कर दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा -1 की पावर n, ध्यान से देखना, -1 की पावर n, -1 की पावर अगर n है, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, -1 की पावर अगर n है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। कब, इफ़ n इज़ ओड, क्या हो, n अगर ओड हो, -1 की पावर n की वैल्यू -1 होती है अगर n की वैल्यू क्या हो, ओड हो। और अगर -1 की पावर n है और उसकी वैल्यू की क्या होगी, +1 होगी, अगर n की वैल्यू क्या है, इवन है, क्या है, इवन है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा -1 की पावर अगर 90 आ गई, कितनी आ गई, 90, -1 की पावर 90 आ गई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, लेकिन कौन सा वाला, प्लस का 1, क्यों, क्योंकि n क्या है, इवन है। n इवन होगा तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन वही -1 की पावर मैंने सपोज करो 243 कर दिया, 243 क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट क्या होगा, -1। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके सवालों को बहुत क्लियर करती है, सॉल्व करने में बहुत मदद करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक भी बात क्लियर है। अब एक चीज़ और है, अगर -n की पावर ओड, 1 तो पढ़ लिया हमने, 1 तो पढ़ लिया ना। अगर -n की पावर, n मतलब कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर, अगर -n की पावर ओड आती है तो रिज़ल्ट आपके पास हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। अगर -n की पावर ओड है तो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर -n की पावर आपके पास इवन है तो हमेशा रिज़ल्ट जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। -n की पावर ओड होगी तो नेगेटिव आएगा, और -n की पावर इवन होगी तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात क्लियर हुई। मैंने आपको ये जितने भी फॉर्मूले थे लाइन वाइज करवा दिए। 4 फॉर्मूले तो पिछली क्लास में थे और बाकी के फॉर्मूले मैंने इस क्लास में करा दिए। ये फॉर्मूले की आपकी 2 पार्ट बन गए। पार्ट 1 में आपको आधे फॉर्मूले और बाकी बचे हुए फॉर्मूले इस क्लास में। ये एक फॉर्मूलों का क्या हो गया, 2 पार्ट बन गए आपकी। इन 2 वीडियोस के अकॉर्डिंग आप क्या करो, फॉर्मूले याद कर लो। एग्जाम्पल के बेस पे मैंने आपको एक एक फॉर्मूले को समझाया है। अब क्या करेंगे हम, कम से कम 2 वीडियोस और आएगी आपके पास जिसमें आपकी इन पे बेस प्रैक्टिस होगी। मैं आपको क्या कराऊँगा, किस तरीके से सवाल होते हैं, कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ नहीं आती है, सब चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। एक्सपोनेंट में सबसे ज़रूरी जो टर्म होती है वो होते हैं लो एक्सपोनेंट। अगर हमको लो ऑफ एक्सपोनेंट अगर याद नहीं होंगे, लो ऑफ एक्सपोनेंट याद नहीं होंगे तो सवाल आपके नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको ये जितने भी लो ऑफ एक्सपोनेंट मैंने 10 सेट वैल्यू जितने भी करवाए हैं, ये सारे के सारे आप क्या करो, याद कर लो। और याद करने के बाद सवालों की प्रैक्टिस आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी इस तरह की वीडियोस आपकी आती रहेगी, हर टॉपिक में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।